बैठ जाओ, शाबाश। बाकी लोग भी याद करना भाई। सिलेबस याद होना आपको साइकोलॉजिकल लीड देता है। जब सिलेबस याद होता है ना, तो आपको ये समझ में रहता है कि यार कितने टॉपिक पढ़ लिए और कितने टॉपिक पढ़ने, वरना हम धूल में लठ मारते रहते हैं। तो हमेशा एक काम करना है कि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो उसका पहला पन्ना हमेशा खाली छोड़ना। आज आप राजस्थान जी के अपने शुरू करेंगे तो पहला पन्ना खाली छोड़ देना, घर पे जाके सिलेबस लिखना। अगले बैच में इकोनॉमी पढ़ो तो पहला पन्ना खाली छोड़ना, घर पे जाके सिलेबस लिख और याद करना एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट है, ताकि मास्टर पढ़ाए तो भी अपने को पता रहे कि पढ़ा तो वही रहा है ना जो सिलेबस में है। वरना कई बार कोई मास्टर टाबरों कुछ का कुछ ही पढ़ा जाता है, टाबर भी राजी हो लिए, तालियां पटक लिए, हंस लिए, और बाद में पता चला कि यार ये सिलेबस में नहीं है, तो आपने इसको याद ही क्यों किया था फालतू में। इसलिए सिलेबस हमेशा आपको याद रहना चाहिए। मैं मोटा मोटा सा बताऊं तो अपन जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपने ना इस सिलेबस के अंदर, मैं हिस्ट्री भी छोड़ू, मैं इस सिलेबस में अपने 3 प्रकार की चीजें आती है। राजस्थान का जी क्या था, इंडिया का जी क्या था, वर्ल्ड का जी क्या था ना। 5 बेसिक सब्जेक्ट है अपने, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। ये 5 बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट करने का मतलब जो प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, जो प्री में भी आएंगे और मेंस। मतलब यदि कोई इन 5 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ता है तो प्री तो पास है ही। तो यही है प्री का सिलेबस। और जिस दिन प्री का पेपर देता है तो शाम को उसको पता चल जाएगा मेरा प्री पास होगा कि नहीं होगा। आप अपना पेपर दे के आए, घर पे आके मिलाया, कट ऑफ लगभग लगभग पता चली जाती है, कोचिंग वाले बता देते हैं, आप खुद को ही पता चल जाए कितनी कट ऑफ जाएगी पेपर को देख के। अब मान लो कट ऑफ जानी है, मान लो 90 नंबर, और आपके पेपर में नंबर आ रहे 105, तो अपने को पता चल गया आपने कल से मेंस की तैयारी करनी है। यदि किसी ने 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे पढ़ रखे हैं, मेंस का पेपर होता है 800 नंबर का। कितने नंबर का होता है? उस स्टूडेंट के 350 तैयार है। कितने तैयार है? 70-70 नंबर के 5 सब्जेक्ट है, तो 350 तैयार है। इसका मतलब अब उसको केवल कितना पढ़ना है? 450 का पढ़ना है, इसके अलावा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए ना ये तैयारी ऐसे कभी नहीं होती कि पहले प्री प्री पढ़ लें बाद में मेंस मेंस पढ़ लें। ये दोनों एक साथ है, ये प्री और मेंस दोनों। इसलिए कई बार स्टूडेंट पूछता है सर पहले प्री पढ़ूंगा मेंस पढ़ूं, दोनों पढ़। एक अकेली तैयारी इसके अंदर कुछ होती नहीं। आप केवल प्री प्री पढ़ेंगे ये भी घाटा है, आप केवल मेंस मेंस पढ़ते हैं ये भी घाटे घाटे की बात है। दोनों चीजें एक साथ पढ़ लीजिए। वरना आप केवल प्री प्री पढ़ते हैं तो प्री पास हो जाता है, लेकिन जिस दिन आप प्री शाम को बैठ के देखते हैं तो आपको लगता है मुझे कितने नंबर पढ़ने हैं? 800। अब आपको 800 करने, आपके एक साथी कितनी करनी है? 450। वो तो आ गया ना आपसे। और आरपीसी मान लो कई बार कह देती है लो तो हम 2 महीने में लेंगे मेंस, तो फिर वो बच्चे जो केवल प्री प्री करते हैं वो मेंस देते ही नहीं। आप मेंस के एग्जाम में देखोगे कि मेंस में पास किए आरपीसी ने 20,000, तो मान लो आपके कमरे में 24 लोग आने चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट आप कमरे में 24, आप जाके देखोगे कि वहां जनता बैठी है 16, 8 जने गायब है, मेंस देने आए नहीं, वो 8 वही है जो खाली प्री प्री की तैयारी करके गए थे। तो प्री तो पास हो गया, फिर मेंस देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता, और उनको लगता है लिखना तो आता नहीं, मरने दे रहा, अब अगली बार देखेंगे। मैं मेरे खूब सारे दोस्तों को जानता हूँ जो टीचर वगैरह लगे हुए हैं, वो हर बार प्री पास करते हैं, कभी मेंस नहीं देते। मैं हमेशा पूछता हूँ अगर मेंस कभी दिया करो, उनका अगली बार पक्का तैयारी करेंगे और तैयारी करके दे लेंगे। अगली बार कभी आता नहीं, मेंस उनसे दिया जाता। तो अपने ये दोनों तैयारी एक साथ करनी, इसलिए अपने कहते हैं कि ये बेच फाउंडेशन बेच होते हैं। कैसे बेच होते हैं? नींव मजबूत हो जाए, नींव मजबूत हो जाए तो फिर वो प्री में भी काम आती है, वो मेंस में भी काम आती है, वो इंटरव्यू में भी काम आती है। तो ये तैयारी तीनों की एक साथ तैयारी होती है, प्री की भी होती है, मेंस की भी होती है, और किसकी होती है? इंटरव्यू। तीनों चीजें एक साथ चलती रहती है इसमें। तो अपने 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो इन 5 में जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे अपने, तो हिस्ट्री राजस्थान की पढ़ेंगे, हिस्ट्री इंडिया की पढ़ेंगे, हिस्ट्री अपने वर्ल्ड की पढ़ेंगे। जैसे पॉलिटी है, अपने कहेंगे भाई पॉलिटी, हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ेंगे, हम इंडिया की पॉलिटी पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड की पॉलिटी पढ़ेंगे। आपको सर वर्ल्ड की पॉलिटी कैसे पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे आईआर। क्या पढ़ेंगे? आईआर क्या है? दूसरे देशों के साथ रिलेशन क्या? पॉलिटी तो है, उनकी राज व्यवस्था के साथ हमारी राज व्यवस्था की क्या रिलेशन है। हम राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ेंगे, हम इंडिया की इकोनॉमी पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड की इकोनॉमी पढ़ेंगे। आपको सर वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, हम पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ कैसे काम करता है, हम पढ़ेंगे आईएमएफ कैसे काम करता है, ये सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। वर्ल्ड की ज्योग्राफी तो पता ही है, महाद्वीप पढ़ लेंगे। हम साइंस पढ़ेंगे, हम राजस्थान की साइंस पढ़ेंगे, हम इंडिया की साइंस पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड की साइंस पढ़ेंगे। यहाँ जरूर लोचा है आपको कि सर साइंस तो एक ही होती है। राजस्थान के अंदर सेव नीचे गिरा होगा, ऊपर थोड़ी गया होगा, सब जगह यही होगा। पर इसमें भी थोड़ा बहुत अपने करते हैं कि ऐसे पूछ लेते हैं कि हाल ही के वर्षों में राजस्थान में मूंग की फसल के अंदर एक बीमारी देखने को मिली थी, वो बीमारी कौन सी थी? बीमारी साइंस का, मूंग का पूछ लिया, राजस्थान स्पेसिफिक तो राजस्थान का हो गया।
ना ना वो और पूछ लेंगे। राजस्थान में बकरियों की नस्ल सुधार के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई है, वो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पशुपालन साइंस का सब्जेक्ट है, वो केंद्र पूछ लिया तो साइंस की बात हो। ये का ये कोई वर्ल्ड का इस प्रकार की कोई चीज उठा के लिया गया, तो उधर कम संभावना है। साइंस तो एक सी होती है, पर ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर हम राजस्थान भी पूछते हैं, इंडिया भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं अपने वर्ल्ड। अच्छा, प्री वाला एग्जाम ये कहता है कि प्री वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 150। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150। इन 150 में से 55-60 क्वेश्चन राजस्थान के आएंगे। 55-60 क्वेश्चन किसके आएंगे? राजस्थान के आएंगे। इसका मतलब 1/3 पार्ट, 1/3 भाग जो होगा वो किसका होगा? राजस्थान। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने भाई, ये इतना ज्यादा राजस्थान क्यों लगा दिया? इसके 2 रीजन। पहला रीजन तो ये था कि बाहर वाले लोगों को आउट किया जा सके, यूपी बिहार उधर का कोई इधर एग्जाम देने ना आए, उनको आउट किया जा सके। क्यों क्यों? क्योंकि वहां के लोग ज्यादा जाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? ये हर राज्य अपनी अपनी पॉलिसी अपनाता है। कल या परसों के अखबार की खबर थी कि तमिलनाडु सरकार ने कहा कि तमिलनाडु में नौकरी के लिए तमिल का पेपर पास करना अनिवार्य। तमिल वाला पेपर पास करोगे तो हमारी नौकरी लगोगे, वरना हमारी नौकरी। हमने भी कहा कि लो साहब, हमारे वो भाषा वाला तो पास नहीं करना, लेकिन हम सवाल हमारे इतने पूछ लेंगे कि तुम वैसे ही पास नहीं हो पाओगे, तुम्हें प्री में फेल कर कुरा देंगे। पहले क्या, 2003 से पहले का आप कभी आरएस का रिजल्ट देखो, उसके अंदर आप देखोगे कि 1000 लोगों की वैकेंसी है तो उसके अंदर 200-250 यूपी बिहार के लग गए। कारण था कि यूपी बिहार वाले लोगों में एक तो आईएएस की तैयारी का शुरू से ही हुआ करता था, वो आईएएस की तैयारी करते। सेम सिलेबस अपने आरएस का हुआ करता, उधर नहीं हुआ, इधर दिया, इधर उन लोगों के सिलेक्शन हो जाते। 2003 के बाद में अपने आरपीसी ने थोड़ा मोड चेंज किया। उसमें बेसिकली अपने एक चेयरमैन बने, सीआर चौधरी सर। सीआर चौधरी एक चेयरमैन थे आरपीसी, जो बाद में एमपी रहे थे नागौर से और केंद्र में मंत्री थे पिछली गवर्नमेंट में, 2014 वाली जो मोदी गवर्नमेंट थी उसके अंदर। तो सीआर चौधरी सर ने ये क्वेश्चन ऐसे पूछने शुरू किए कि यार आपने तो अपने राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाए, अपने राजा महाराजाओं के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाए। तो अपने राजा महाराजाओं को पूछने शुरू किए, कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो अब कुंभा को याद नहीं उसने कौन सा बजाया होगा, तो राजस्थान वालों को याद नहीं हो तो बाद में यूपी बिहार वालों को तो कैसे याद हो? पर यूपी बिहार वाले जीवड़ता के लोग हैं, वो यूं खूब पढ़ने में खूब माहिर होते हैं, वो पढ़ पुढ़ा गए। तो उन्होंने कोई राजस्थान जीके की एक आधी किताब उठाई, गोटे में मार लिए उसके, और सारे याद कर लिए। कुंभा नहीं, कुंभा का बेटा और उसका पोता भी क्या क्या बजाता था वो भी उनको याद हो गया। तो आरपीसी को लगा यार मामला बिगड़ रहा है, तो आरपीसी ने चेंज किया और आरपीसी ने पूछने शुरू किए कि तेजा जी की घोड़ी घोड़ी का नाम क्या था, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? अब घोड़ी घोड़े बताओ देखे तुम। आते तो अपने वालों को भी नहीं थे, पर यूपी बिहार वालों को थोड़ा और डराया हमने। वो उन्होंने वो याद किए, तो हमने राजस्थान की ज्योग्राफी के सवाल पूछने शुरू किए। और मैं हमेशा बताता हूँ कि 2012 का प्री था, तो 2012 वाला प्री मैं देने के लिए गया। तो मेरी उस समय तैयारी अच्छी थी, मैं 2010 वाला मेंस दे चुका था, उस समय प्री सेकंड ईयर में कोई प्री पास कर लिया था, तो वो मेंस दिया हुआ था मेरा। तो मुझे लगता था कि यार तैयारी अच्छी है इस बार तो। तब हमारे 2 पेपर हुआ करते, एक पेपर होता जीके का, एक पेपर होता सब्जेक्ट का। तो हम सबका कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट पे होता है, ऐसा मेरा हिस्ट्री था, तो मुझे लगता है 100 सवाल आएंगे हिस्ट्री के, उनके अंदर से मैं 85 फाड़ गया हूँ कि ये सवाल इधर के उधर नहीं जाने दूंगा। ये ज्योग्राफी वाले को ज्योग्राफी में लगता है, पोल साइंस वाले को पोल साइंस में लगता है। जीके में 100 सवाल आते, तो उसमें हम सोच के जाते कि यार 50 तो ही जाएंगे, इतने ही करने, इससे ज्यादा अपने करने भी नहीं। और मेरे 2010 वाले में भी पता नहीं 52 सवाल सही थे कितने से थे, तो मुझे लगता था यार 2010 में 52 तो कर ही लिए थे, इस बार 62 तो कर ही जाऊंगा, इससे ज्यादा अपने को जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पर मैं जब वो पेपर देने के लिए बैठा जीके वाला, तो मेरे को उसमें 70-72 सवाल तो यूं ही आ रहे थे। अब मैं उसमें जो पढ़ूं वही आए, जो पढ़ूं वही आ रहा सवाल। तो मेरे मन में 2 डाउट आए। पहला डाउट तो ये कि क्या मैं इतना इंटेलिजेंट हो गया कि अब मेरे को पेपर इतना सरल लग रहा है? आदमी खुद पे ही डाउट होता है पहला। दूसरा डाउट ये कि पेपर इतना सिंपल है क्या कि अपने को सारे आ रहे हैं? या तो अपने इंटेलिजेंट ज्यादा है या पेपर सिंपल है। यदि पहले वाली बात है तो बहुत अच्छी बात है, अपने इंटेलिजेंट, अपने सवाल सही होने चाहिए, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं अब तो सही होने चाहिए अपने। पर यदि दूसरी बात है पेपर सिंपल है तो लफड़ा है, क्योंकि पेपर फिर कितना सिंपल है क्या पता अपने को बेहतर आते, इसको 82 उसको बाण मारे हैं तो अपने तो रेस से बाहर हो जाएंगे। सिंपल पेपर हमेशा पढ़ने लिखने लोगों वालों के लिए खतरनाक होता है, वो बाहर कर देगा, उसमें गधे घोड़े सब बराबर हो जाएंगे, सबको वो सवाल आ रहे होंगे। तो अब मैंने यूं किया, मेरे को पक्का पक्का लगे कि इसके अंदर यार 70 से तो अपना एक भी कम सही नहीं होगा, और उल्टे 75 सही हुए थे उस एग्जाम के अंदर। तो जैसे एग्जाम खत्म हुआ, मेरे पास में एक भैया बैठे, काफी सीनियर से भैया बैठे, तो मुझे लगा यार सीनियर आदमी इनसे पूछे, इनके भी यदि इतने सही हो रहे हैं तो पेपर इसका मतलब ठीक है, और इनके ज्यादा सही हो रहे हैं इसका मतलब पेपर बहुत इजी था, अपने पीछे गए। तो मैंने भैया को कहा गया, अरे भैया आपका एग्जाम कैसा हुआ? भैया ने कहा कि बहुत ही खराब हुआ। तो ऐसे बोलते मैं समझ गया भैया ये तो यूपी के अपने तो नहीं है। तो हम तो भैया खराब तो कैसे हुआ, इतना सिंपल सा पेपर आया था, ये तो मेरे तो खूब सारे सही हो रहे। काहे का सिंपल था? हम आपका पूरा राजस्थान का इतिहास याद करके आए, पूरा आपका संस्कृति याद करके आए, और आप क्या सवाल पूछते हैं कि राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए।
उसमें सवाल पूछा हुआ राजस्थान में पशुओं की संख्या बताए, ये मेरे को भी नहीं आया था भाई, नहीं पड़ गया, डाटा याद नहीं रहा, मैंने भी छोड़ दिया था। पर मैंने छोड़ दिया, मैंने भाई ये तो अब किसी को नहीं आएगा, आएगा तो आ जाएगा, 10% को क्या फर्क पड़ता है। पर भैया में डर घुसा उस वजह से। और भैया ने कहा क्या क्या नहीं पढ़ के आए, हम पढ़ के आए तो पशु भी पढ़ के आए थे, हम पढ़ के आपका कौन सा भेड़ ज्यादा ऊन देता है, कौन सा गाय ज्यादा दूध देता है, पर आप संख्या पूछेंगे, आप घर घर गिन के आए तुम्हारे। मैं बड़ा राजी हुआ, मैंने आरपीसी थैंक यू बोला, थैंक यू आरपीसी। अगली बार इलाहाबाद के अंदर किसी बुक स्टोर पे खड़े होकर बच्चा जब आरएस का फॉर्म मांगेगा कि आरएस का फॉर्म भरना है, और इन जैसे भैया खड़े रहेंगे तो ये उस दूसरे वाले को डराएंगे कि नहीं देना एग्जाम, उधर मवेशियों का संख्या पूछते हैं। ये तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे। आपने ये बड़ा काम ठीक है। फिर बीच में आरपीसी लगा, इन्होंने ज्योग्राफी भी याद करनी शुरू कर दी, तो आजकल आरपीसी पीछे पड़ी हुई है पॉलिटी की। और राजस्थान पॉलिटी के इतने टफ क्वेश्चन पूछती है, इतने टफ क्वेश्चन पूछती है, अपने को नहीं आते है ना। मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से अपने को 7 ही आते हैं, 3 उन्होंने कहां से पूछ लिए वो जाने, उनका राम जी जाने। वो जब पूछते हैं तब पता चलता है ये भी सवाल था, ऐसा भी कोई सवाल बन सकता है। तो अब अपने लोड लेना बंद कर दिया, अपने को समझ में आ गया बाहर वालों को डराने के लिए अपने लिए सवाल नहीं। वे सवाल जो सबको आते हैं आपके गलत नहीं होने चाहिए। यदि जो सवाल सबको आता आपका गलत हो गया तो वो नेगेटिव लेके जाएगा। जैसे कभी सिंपल क्वेश्चन आया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए, और आप प्रथम पढ़ना भूल गए, आपको लगा भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए, और पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी था, आप नरेंद्र मोदी करके आगे। ये बाकी सबने प्रथम पढ़ा, वो जवाहरलाल नेहरू करके, आप करके क्या करके आगे नरेंद्र मोदी, ये 2 नंबर माइनस है। पर एक सवाल है युगांडा के राष्ट्रपति का नाम बताइए, किसी को नहीं आता, आपको भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं आपको आता भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरिट पे वे सवाल असर डालते हैं जो बाकी लोगों को आ रहे थे पर आपको नहीं आ रहे थे। इसलिए बहुत सिंपल सिंपल तैयारी की आवश्यकता होती है, इतना इसमें कोई डीप जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। इसलिए आप देखते हैं कि 150 सवाल आते हैं और कट ऑफ कितनी जाती है कि 63 सवाल सही हुए उसका सिलेक्शन। 150 में से 63 सवाल जिसके सही हुए उसका क्या हो गया सिलेक्शन। इसका मतलब 50% भी नहीं, 50% तो मेरिट पहुंच ही नहीं पा रही, इसका मतलब 42% पे आपके सिलेक्शन हो रहे। ये जनरल बॉयज की कट ऑफ है, बाकी कट ऑफ तो नीचे आएगी, धीरे धीरे और नीचे ही आ रही है उसके अंदर कट ऑफ। अब पिछली बार 84 थी, मैं कहता हूँ 2-4 नंबर बढ़ भी जाएगी तो 87 88 आ जाएगी, तो भी वो 50% तो नहीं पहुंच पा रही। इसका मतलब लोगों को ज्यादा सवाल आते तो नहीं, सिंपल सिंपल सीधी सीधी बातें लोग पढ़ लेते हैं, उस पढ़ने से प्री पास हो जाता है। और इसमें प्री स्क्रीनिंग है, वास्तव में प्री इसीलिए लिया जाता है आपका ताकि संख्या छांटी जा सके कि भाई 5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, अब कैसे इनको अलग करें। तो आप प्री लो तो पता चल जाएगा कि तैयारी कितने लोग कर रहे थे। तो तैयारी करने वाले लोग ले दे के होते हैं 30-40 हजार, उन 30-40 हजार के अंदर कंपटीशन होता है, उनके अंदर से वो 15-20 हजार को पास कर लेते हैं। मेंस पूरा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में लिखवाएंगे, लिखवाने में बाद में आपने कुछ भी ऐसा याद करके गए तो उससे होगा नहीं, उसमें तो आपके विचार चाहिए, आपकी लेखन शैली चाहिए, फिर उनके पास और छंट की क्रीम जाएगी, फिर वो कहेंगे हम इंटरव्यू लेंगे। पहले बड़ी चीजें, इसलिए चीजों को बहुत सही ढंग से पढ़ना, इतनी पढ़ना जितनी हमें जरूरत है, ज्यादा कोई डीप में जाने की आवश्यकता नहीं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, जैक को थोड़ा थोड़ा सब आना चाहिए, जैक को मास्टर किसी का नहीं बनना। तो देखो आप नोटिस करना, आपके सिलेबस के ऊपर लिखा है सामान्य ज्ञान, क्या लिखा है, इसका मतलब सामान्य नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना उसको। कई बार क्या स्टूडेंट उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, वो सर ये भी बताओ वो भी बताओ। यदि हिस्ट्री इतनी ज्यादा पढ़नी है तो फिर एमए की जाए, फिर पीएचडी की जाए, ताकि हिस्ट्री पढ़ ली जाए। आपको हिस्ट्री का मास्टर बनना है, आरएस बनना है, हिस्ट्री का मास्टर तो नहीं बनना, तो बस फिर इतनी पढ़ ली जाए जितने से अपना एग्जाम पास हो जाए। ये सेम ज्योग्राफी में, ये सेम इकोनॉमी, वरना कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया फिर वही आएगा, हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ेंगे, पर हिस्ट्री तो भाई साहब आएगी 70 नंबर की, बाकी वाला तो पूरा पेपर पढ़ा है ना 730 नंबर का, वो कहां से करोगे। इसलिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने, सबको बराबर वेटेज देना, सबकी तैयारी एक साथ होनी चाहिए। जितने अपने काम की चीज जो उतनी सारी पढ़ ली जाए, जो अपने काम की नहीं उन चीजों को नहीं पढ़, वरना फिर एक के अंदर घुस के रह जाएंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट को उतना टाइम हम दे नहीं। आई बात समझ में। ये 5 सब्जेक्ट हम पहले पढ़ेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस, ताकि हमारे प्री में भी अच्छे नंबर आए। भाई प्री में नंबर वैसे आने चाहिए कि भाई कट ऑफ जाती है 84, स्टूडेंट कई बार आगे पूछा सर मेरिट कितनी जाएगी, तो लगता है यार 80-85 के बीच में जाएगी। सर मेरा होगा कि नहीं होगा, तेरे कितने हैं, सर 85 है। अब यार हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मैं कह रहा हूँ 85 जाएगी, 85 ही गई तो हो जाएगा, फिर क्या पता 86 चली जाए तुम बाहर हो जाएगा। होना ये चाहिए कि आप प्री का एग्जाम जिस दिन दे के हो और आप शाम को आके कहो कि मेरे नंबर है 122, अब कितनी जाए कट ऑफ अपना हो जाएगा। मेरे नंबर है 112, मेरे नंबर है 108, मेरे नंबर है 110। जो मेरे एक रूममेट है तो वो हमेशा ये करते हैं कि वो जब भी पेपर दे के आते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ कि अरे कैसे क्या है पेपर, कितना रहा, कितनी कट ऑफ जाएगी आपके, कैसे वे हो जाएगा प्री नहीं हो जाएगा। तो वो यूं पेपर उछाल के यूं कहते हैं कि जितनी तेरी कट ऑफ जाएगी ना उससे मेरे 50 नंबर ज्यादा आएंगे।
प्री का तो कोई लोचा ही नहीं, और हर बार उनके 40-45 नंबर ऊपर आते हैं कि 84 कट ऑफ गई, उनके नंबर 134, तो 72 कट ऑफ गई, उनके नंबर 112, 113। तो ये तो है कॉन्फिडेंस। और आप प्री का दे के और उसके बाद आप अदर झूल के अंदर हो, इसका मतलब आपने ढंग से तैयारी, तो ढंग से, और यदि प्री वाले ढंग से तैयारी की, ये नंबर 132 133 हो रहे हैं, 122 भी हो रहे हैं, 120 भी नंबर हो रहे हैं, इसका मतलब 5 सब्जेक्ट अच्छे पढ़े, ये 5 सब्जेक्ट अच्छे पढ़े, इसका मतलब आपको अब तैयारी कितनी करनी है, 350 नंबर की तैयारी आपकी कंप्लीट है। आई बात समझ में? तो आपने ये 5 सब्जेक्ट करेंगे, तो इसमें अपने 5 में भी हिस्ट्री वाला पोर्शन लेंगे। मैंने बताया राजस्थान वाले पोर्शन ज्यादा आते हैं, तो अपने क्या शुरू करेंगे, राजस्थान, हेडिंग डालो राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान।